Hi guys, welcome back to Class of Learning. You are with Rahul Sharma, your friend and guide. And this class is all about literature students. Literature पढ़ रहे हैं, आप इंग्लिश ऑनर्स कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं या आपने यूजीसी प्रिपरेशन कर रहे हैं. तो गाइस एक कॉन्सेप्ट हमेशा दिमाग में रखना कि कोरस क्या होता है. What does mean by this chorus? This is the most important part for every literature student. अगर लिटरेचर पढ़ रहे हो यू डोंट हैव एन आइडिया रिगार्डिंग कोरस तो गाइस एक बहुत बड़ी गलती कर चुके आप. तो यहाँ आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कोरस को जानना. ये कोरस होता कौन है एंड हाउ इट वर्क्स. व्हाट इज द बेसिक फिलॉसफी रिगार्डिंग दिस कोरस. तो सबसे पहले क्लियर करते हैं इसका ओरिजिन. द ओरिजिन कम फ्रॉम ग्रीक. दैट डू कम फ्रॉम द ग्रीक ड्रामास. ये इंग्लिश का वर्ड नहीं, वहां से लिया गया. आपने कहा कोरस वाज बीइंग टेकन फ्रॉम द ग्रीक ड्रामा और यहां पे आके ये इंग्लिश ड्रामा में किसके लिए होता है. सो व्हाई डोंट इंग्लिश ड्रामा द कोरस वाज बीइंग स्पीक ओनली टेल्स अबाउट अ गाय हु स्पीक्स अबाउट द प्रोलॉग एंड एपिलॉग. सर अब यहां पे फिर कंसीडर क्लियर कर दिया आपने. द गाय हु टेल्स यू अबाउट द प्रोलॉग एंड एपिलॉग. सर प्रोलॉग क्या और एपिलॉग क्या. प्रोलॉग हम सब जानते हैं किसी भी चीज को शुरू करने से पहले जिस चीज का नाम बताया था द प्रोलॉग कि ये होने वाला है, डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू टेक प्लेस. एंड देन एपिलॉग सर जो हो चुका था ब्रीफ किया गया. आप समराइज कर दो. किसी चैप्टर को पढ़ने के बाद एक डिफाइंड समरी दी जाती है आपको, आप उसको क्लियर करते हैं. दैट्स एन एपिलॉग. तो सर रीकैप और प्रीकैप सीरीज में आपको आपके वर्ड्स में बताता हूं. तो रीकैप एंड प्रीकैप एंड दैट वन हु टेल्स यू अबाउट द रीकैप एंड प्रीकैप इन अ परफेक्ट मैनर इज नन अदर देन द कोरस. And along with that, guys, please दिमाग रखना यार. यहाँ पे ये कोरस वो भी है जो आपके दिमाग में पूरी पिक्चर सेट करता है. The who narrates everything to you in a perfect manner. Take an example from the Dr. Faust or somebody. The other story is the Hamlet, where we do get the chorus role, जिससे बताया कि actually क्या हो रहा है and how things are going on. So this is the third person who tells you about that. Sir आप वो messenger को ले सकते हो from the waiting for the god जो वहां बता रहे हैं कि actually क्या हो रहा है. Is all going on. So एक और लेते हैं the murder of Archbishop. The perfect example the murder of Archbishop जहां पे कोरस बताता है कि एक्चुअली क्या होने वाला है. He was the one who tells you the stories. Sir Indian writers, please Indian literature. सूत्रधार, यो सूत्रधार जो चीजों को नरेट करता है, बताता है क्या है सूत्रधार. कैसे समझते हो. कोरस का एक हिंदी वर्जन आ गया सूत्रधार के नाम से. चीजों को बता रहा है, आपको एक्सप्लेन कर रहा है. तो मैंने कहा सर मुझे समझना है कोरस के बारे में. ये कोरस कौन है सर. मुझे सूत्रधार के बारे में. तो क्या सर देयर इज अ रेलेवेंस बिटवीन दीस टू. क्या मैं समझ सकता हूं. सूत्रधार सर डेफिनेटली नहीं लिखाएगा यूजीनेट पे, वहां कोरस ही आएगा. तो कोरस को जानने के लिए मेरे दिमाग में सबसे पहले जो चीज अप्रोच करती है समझने के लिए, इट्स ओन बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक. सही इंडिया से तो शुरू नहीं हुआ, डेफिनेटली इट विल बी टेकन फ्रॉम द ग्रीक ड्रामा. अब वहां पे वो पर्सन जो चीजों को एक्सप्लेन करता था कि अब क्या होने वाला है. चलो थोड़ा इंडियन व्यूज या इंडियन ऑडियंस की बात करता हूं. गाइस अगर आप व्यूज देख करो तो इतने तो हो कि आपने महाभारत सीरियल देखा होगा. सर वो महाभारत जो पुराना आता था उसको नहीं देखा तो गूगल करो, अभी आपको दिखेगा. उसमें ना एक रील आता था नाउ वी दैट टेल्स यू अबाउट मैं समय हूं. दैट द टाइम टेल्स यू एवरीथिंग, जो आपको बताता कि पहले क्या हुआ और अब क्या होने वाला है. The one who tells you, who sets the stage for the audience, उनको मजा आएगा कि यार पहले ये हुआ था और अब ये होने वाला है. तो that's the work of chorus. तो पहले ओरिजिनेशन सर कहां से स्टार्ट हुआ. Starts or taken from Greek drama. तो पहला पॉइंट सर हमारे दिमाग में स्टार्स और टेकन फ्रॉम द ग्रीक ड्रामा. और अगर इंग्लिश ड्रामा की बात करूं तो इट टेल्स यू अबाउट अ गाय हु टेल्स यू अबाउट द प्रीकैप और एपिलॉग. सर प्रोलॉग और एपिलॉग. सो हियर तो सर यहां पे आ गया इन इंग्लिश ड्रामा इट्स
about the one who speaks about prologue and epilogue. सर एक और जंप करते हैं सर प्लीज। हम क्या करते हैं, हम ना हिंदी लिटरेचर की बात करें, हम इंडियन एंग्लो इंग्लिश बोलते हैं। तो यहाँ पे कोरस का बेसिक मीनिंग आपको सूत्रधार से जो कनेक्टिविटी क्रिएट करता है, जो आपको बताता है ये हुआ था, ये होने वाला है और ये सर्कमस्टेंस चल रहे हैं। टेक एन एग्जांपल दैट सूत्रधार फ्रॉम योर प्ले दैट इज द घासीराम कोतवाल। Guys, please do watch that one. Read करो उसको, मजा आएगा। Please love to read that घासीराम कोतवाल। ये कॉन्सेप्ट था कोरस का जो हमें क्लियर होना चाहिए। For more detail, you need to subscribe the channel और नोटिफिकेशन बटन को प्रेस करें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल पाए। And guys, one more thing, please take it very seriously. अब ये सीरीज चल चुकी है यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करने वालों की, जिनके दिमाग में कि सर इस बार पेपर क्रैक करना ही करना है, बाय होप और बाय टॉक। सो गाइस, आई एम विद यू, सो लग जाओ। कोई दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में आओ, आई विल ट्राई टू हेल्प यू एज सून एज पॉसिबल।